नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो बेसिकली मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप 33,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो 52 के आसपास है और कंपनी के आरओसी आरई बेस्ड लेवल में देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस को फेस किया है, जिस तरीके से खुद की इनकम और जिसका डेप्थ और उसके साथ साथ उसका प्रोमोटर होल्डिंग, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो वीकनेस कहाँ पे है? अगर मैं कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बुक वैल्यू बहुत हाई है। अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन करीबन 25 टाइम्स कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 25 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करना मतलब कंपनी का यहाँ पे जो मतलब वैल्यूएशन है थोड़ा सा हाई के लेवल के हिसाब से देखा जाता है। तो फिर भी बुक वैल्यू आपको हमेशा हर कोई कंपनी इसके ऊपर इसी तरीके से दिखेगा। शायद एक दो कंपनी के ऊपर आपको बुक वैल्यू कम दिखेगा। तो इसको देखकर अगर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो अभी कभी भी आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको 100 कंपनी अगर ढूंढेंगे तो उनमें से आपको 10 कंपनी शायद बुक वैल्यू के नीचे देखने को मिले व बुक वैल्यू के आसपास देखने को मिले। बाकी 90 कंपनीज आपको बुक वैल्यू के बहुत ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बुक वैल्यू को देखकर कभी भी काम नहीं करता हूँ। हाँ, मैं पी रेशियो को देखता हूँ, कभी मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो तो पी रेशियो के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ। तो इस अ, मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। वो फाइनल टारगेट अचीव कर चुके मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उस सॉरी एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंड बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया। इसी तरीके से कंपनी इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जो लेवल बन के आ रहा था 80, तो 80 लेवल को कंपनी टच किया है और टारगेट को भी अचीव किया। 27% के आसपास टारगेट मिला। और वो कितना टारगेट मिला आप देख सकते हैं। इसका जो टारगेट मिला अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, अराउंड आप बोल सकते हैं 254 डेज में। तो आप 8.5 मंथ के आसपास इस कंपनी ने टारगेट अचीव किया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर अपनी कंपनी के ऊपर सही रिसर्च किया, मैंने रिसर्च करने के बाद आपको ये बताया था कि कंपनी का जब प्रॉफिटेबिलिटी इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, जब कंपनी सारे पॉइंट्स को पॉजिटिव रखा है, बैलेंस शीट को भी क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। रिजर्व बढ़ चुके हैं, कर्जा सेम टू सेम है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और कंपनी के देखा जाए तो खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। और कंपनी के ऊपर जो ट्रेड है, वो भी ट्रेड का जो रिसीवेबल है, मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो भी अराउंड 900 करोड़ के आसपास। तो सब कुछ अगर पॉजिटिव में हो तो उस कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एम सुमी का मतलब मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड का मतलब पेरेंट कंपनी है, सॉरी इसका मदर कंपनी है। तो अभी समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं बात करूँ, कंपनी देखिए लगातार भागते चले जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक जो रेंज था उसी रेंज को वो ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं दो तरीके से मुझे ट्रेड मिला था। पहले ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले, शोल्डर कम हेड कम, दो बार शोल्डर मिला, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी उसका टारगेट भी अचीव किए थे 36%। और सेकेंड टाइम फिर से एक एंटी मिला जो कुछ इस तरीके से है। अगर देखा जाए तो एक कप बना, उसके सॉरी एक हैंडल बना, उसके बाद एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो हैंडल का विथ हैंडल के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी क्या क्या ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर ऊपर गए तो इस लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 210 रुपीज़। तो 210 रुपीज़ मुझे लगता है वो इजीली अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए बोलना भी गलत होगा, क्योंकि मार्केट है, यहाँ से भी क्रैश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं जो प्रेडिक्शन करके इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो क्यों मैंने एंट्री लिया वो मैं आपको बता दूँ। मान लेता हूँ कंपनी के पास जो कर्जा है 7.76% के आसपास, पहले इससे भी ज़्यादा कर्जा था। कितना कर्जा था एक बार मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। पहले कर्जा ज़्यादा था 0.82%, उसके बाद 0.67% हुआ था। अभी करंटली देखा जाए तो अभी करंट जो चल रहा है उसके ऊपर देखा जाए तो 0.54 के आसपास।
तो आप कहेंगे सर अभी आपको दिखा रहे थे 0.75 के आसपास, यहाँ पे 154 क्यों? क्योंकि देखिए लेटेस्ट मतलब है करंट, अभी जो लास्ट मान गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 0.54 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो टील टू मंथ होते हैं, टीटीएम जो होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया गया है। तो कंपनी का देखिए आरओई भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, आरओई और आरओसी दोनों में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, पहले जितना था आज भी उतना है। तो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर जो अपडेट है वो आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैपेक्स के बारे में, जो 2000 करोड़ के आसपास कैपेक्स था वो बढ़ के 4,500 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब कैपेक्स का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे हाई लेवल में यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, लगातार वो ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, लगातार वो हाई करते चला गया। तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ कुछ इस तरीके से देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जिस बेसिस में मैंने टेल लिया था, वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। अभी देखेंगे तो 22,000 से 27,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 700 करोड़ से 1400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक साल में डबल कर चुके हैं खुद के प्रॉफिट को। जब कोई कंपनी खुद के प्रॉफिट को 2x कर देते हैं तो उस कंपनी क्या रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो लगातार एक हाई करने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए शायद कंपनी जर्नी करना स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। फाइनली ट्रेंट के ऊपर मुझे टारगेट मिल चुके हैं। टारगेट किस तरीके से मिला, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब एक रेंज क्रिएट हुआ था तब मैंने आपको बताया कि इस रेंज के बेसिस में मैं एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा टारगेट रहेगा 1:3 रेशियो का। मतलब क्या है, 1% का स्टॉप लॉस रहेगा और 3% का टारगेट लेके चलूंगा। फाइनली 1% का यहाँ पे स्टॉप लॉस के आसपास आया ही नहीं, उससे पहले कंपनी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़े और टारगेट को फाइनली इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब जो टारगेट निकल के आया करीबन करीबन 30% के आसपास, और जो स्टॉप लॉस था वो 10% के आसपास। ऑब्वियसली इस ट्रेड में मैंने बहुत रिस्की ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी लगातार भागने के बाद, इतनी लंबा जर्नी करने के बाद कभी न कभी उस कंपनी को रुकना चाहिए था। तो कंपनी यहाँ पे होल्ड किया क्योंकि देखिए पहले भी इस तरीके से होल्ड किया था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, फिर से ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, ब्रेक करके ऊपर गया। मतलब पहले भी इस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बना था, जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। हाँ, रिस्क ट्रेड था इसलिए बहुत कम कम क्वांटिटी के साथ काम किया गया, क्योंकि मैं रिस्क ट्रेड के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से काम नहीं करता हूँ। हाँ, ये ट्रेड कितने दिनों में मिला वो अगर देखा जाए तो अगर मैं एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 57 डेज में। तो कहने का मतलब है जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से डेटा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आपको हमेशा तैयार रहना होगा इस तरीके से सिचुएशन को समझने के लिए। देखिए मेरे वीडियो में आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से अगर आप एडवाइज़र नहीं है तो आपको किसी को एडवाइस देने का हक नहीं है। तो मैं एडवाइस यहाँ पे नहीं देने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि आप मार्केट में बिगिनर है तो आप किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आप एनालिसिस करके आप खुद रिसर्च करिए। आप एटलीस्ट 6 बिगिनर हो तो 6 मंथ तक रिसर्च करिए और बैक टेस्टिंग करके देखिए एटलीस्ट 10 साल तक। आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कौन सा कंपनी के ऊपर क्या करना है। तो देखिए कंपनीज के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना और मैंने टेल ले लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब टेल लिया था उस टाइम पीरियड कौन सा था, वो टाइम था अप्रैल 2022। मतलब मार्च का डेटा देख के मैंने टेल लिया था। तो मार्च का डेटा क्या बता रहा है, मार्च का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखूँ तो कंपनी देखिए पिछले मार्च की तुलना से कंपनी का सेल्स यहाँ पे बढ़ चुके थे। यहाँ पे क्वार्टरली कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ा, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। तो ऐसे क्या क्या हो गया कि कंपनी डबल प्रॉफिट कर चुके हैं। एक्चुअली कंपनी के एक्सपेंस को बहुत हद तक कंपनी कम की है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुके थे। उसके साथ साथ कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है तो वो भी देखा जाए तो कंपनी का डबल के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 45 करोड़ से 700 करोड़ तक पहुंच चुके थे। तो कंपनी का आधा से इनकम मिला था। ये सब कुछ मिलने के बाद कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला।
और यही एक वजह है, यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस में मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में बात करूँ, इस कंपनी के जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के अगर पहले चार्ट को दिखा दूँ, तो कंपनी कंटिन्यूसली एक नेगेटिविटी रिटर्न दिया एक साल में, और कंपनी इसके बाद भी कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रहा है 3:1 रेशियो का बोनस। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।